जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ एसएससी क्लास में, मतलब शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। और मैं फिर से वही सेशन आपका स्टार्ट होगा, मतलब कि फिर से वो चीज़ें हम लोग कंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ते आए थे, हमने प्रेजेंट फिनिश कर लिया, पास्ट का 3 ख़त्म कर लिया, आज पास्ट का लास्ट होगा। उसके बाद हम उसके आगे चलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें पढ़ना है। तो अभी उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, अभी करूँगा। और जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे हम पढ़ते क्या थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएंगी और कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि चलती भी रहती हैं। तो समझते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे, देखिए पास्ट में क्या होगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट ना कह के बल्कि करंट कह लें। करंट का मतलब अभी जो है, ठीक है। और ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पास्ट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर, ठीक है। अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि पास्ट का मतलब, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने प्रेजेंट को पहले हम समझते हैं। प्रेजेंट में हमने ये पढ़ा था कि पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, मतलब कुछ देर पहले कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो अब तक प्रेजेंट, यहाँ जैसे अगर यहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हुई तो यहाँ तक क्या होता है, चलता है प्रेजेंट तक। तो इसे हम कहते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द सिंस एंड फॉर का यूज़ करके, ठीक। अब हम पास्ट को किसको कहेंगे, आप जहाँ तक मेरा उम्मीद है, या मतलब मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत रेयरली केस में आपको मिलता होगा। अब आप कहेंगे सर अगर है तो मिलेगा, तो आप मुझे आप मतलब खुद से रियलाइज़ करिएगा या कहीं देखिएगा, क्या आपने जल्दी ये पाया होता है? नहीं। जब नरेशन फॉर्म को बदल दिया जाता है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, तो वहाँ पर आपको अक्सर मिलेगा। तो वहाँ सिंस और फॉर लिखा हो या ना लिखा हो, तब वहाँ जरूरी नहीं होता। लेकिन पर्टिकुलर जब हम इसका यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम को मेंशन करते हैं। तो ये आप देख पाएंगे कि बहुत कम जगह मिलता है, तो बहुत कम इसके यूजेस भी होते हैं। बट समझने के लिए बताइए, अगर प्रेजेंट का मतलब ये था कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ जाता है, तो वो होता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन पास्ट में क्या होगा कि कुछ समय की हम बात करेंगे, जैसे कुछ पहले तो हम पास्ट में आएंगे, यहाँ तक चले आए, फिर यहाँ से आके हम यहाँ से बातें करके यहाँ तक ही फिनिश होगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको ये बताया था कि ऐसे पास्ट में या कुछ देर पहले मतलब स्टार्ट होती, वो चलती है टिल नाउ तक। वो कहाँ तक चलता था? टिल नाउ तक चलता था। लेकिन पास्ट में तो पहले तो हम पास्ट की बातें कर लेंगे, मतलब पीछे चले आएंगे, फिर वहाँ से एक टाइम पीरियड का गैप करेंगे, फिर यहाँ से ये बातें चलकर यहाँ तक आती हैं, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं अभी आपको डिफिनेशन भी इसी से बता दूंगा कि मतलब कैसे कहाँ यूज़ होगा। आप समझे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और हेल्पिंग वर्ब, एज यू नो ऑल, there is only one helping verb, that is had been। और ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, with all subject। और जो नोट में हम लोग लिखते हैं वो ये है कि वर्ब में V4, इसे कोष्टक में V4 भी आप कह सकते हैं, एंड सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। तो ये हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम हमको फिक्स मिल जाएगा, यहीं से स्टार्ट हुआ है वो चीज़ें। एंड फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर हम यूज़ की बात कर लें तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये देखिए, मतलब कि इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन, इट इज़ यूज्ड for an action
started before in a certain time in the past and continue up to that time। इसका मतलब ये है कि ये एक्शन हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में कुछ मतलब पास्ट के कुछ पल मतलब कुछ समय पहले से स्टार्ट होता है जो उस समय तक चलता है। ये अप टू जो टाइम है वो मैंने ये इसका मतलब ये है कि ये वाला कुछ समय पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से चल करके जो टाइम मेंशन किया जाता है यहाँ तक चलता है। आई बात समझ में? तो यही लिखा है, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन स्टार्टेड बिफोर इन अ सर्टेन टाइम, मतलब पहले से मतलब पास्ट के पहले समय में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू अप टू दैट टाइम का मतलब वो चीज़ें यहाँ तक। ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट होगा पास्ट में और ये यही अभी तक ये पास्ट ही है, ये भी पास्ट ही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर उसी पास्ट में जाकर फिनिश ही हो जाता है, तभी तो वो पास्ट हो पाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए चलता है। ठीक, अब समझते हैं। जैसे मैंने ये कहा, मैं आपको ये कह दूँ एग्जाम्पल में, when he came to school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years। अब देखिए ये जो लिखा है वो अब यहाँ समझते हैं। When he came to school in 1995, जब वो 1995 में स्कूल में आया तो मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। वो वहाँ पर पहले से 5 साल से पढ़ा रहे थे। मतलब एक तो 95 में आए, ये पास्ट की बात हो रही जो हम बात कर रहे हैं, और वो उसके पहले मतलब 1990 से ही पढ़ा रहे थे। ये बातें जो हमने यहाँ लिखी है 95 है, तो वो 1990 से मतलब 1990 से ही पढ़ा रहे थे, इतने तक वो फिनिश हो गया, अभी जो चल भी रहा होगा, लेकिन बात तो पास्ट में ही हो रही। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि ये यूज़ किया जाता है उस एक्शन के लिए जो पास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और मैं लिख दूँ ऊपर, जैसे एट दैट टाइम he had been learning फ्रेंच। तो उस समय वो क्या कर रहा था भाई, ये सीख रहा था फॉर 3 years। उस समय मतलब इस समय देखिए 3 साल पहले, तो उस समय की बात है कि यहाँ 3 साल से फिर एट दैट टाइम मतलब वहाँ तक, तो वहाँ से वो 3 साल तक वो क्या कर रहा था, सीख रहा था। ये इसका यूज़ बहुत ही कम रहता है, आप बहुत कम ही जगह पर देखते होंगे, वही नरेशन वाला हमने जो आपको बताया वही आपको मिलता होगा। तो इससे एक चीज़ आपको ये समझ में आता है कि ये तो रहा आपका पास्ट का मतलब प्रेजेंट पास्ट, जो बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी है, उसे भी जल्दी हम लोग 3-4 दिन में वो भी अपना मतलब 4 लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे, कोई नरेशन या वॉइस शुरू कर देंगे, तब मज़ा आएगा चीज़ों में। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस तरह मतलब मैं अपना कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से मतलब पता चल पाए कि ये क्या है कैसे है। अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को समझ में आएगा। और मतलब इवन दो यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट ओनली फॉर past perfect continuous tense but also I have taught present and past and definite continuous perfect। तो उनसे भी रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, ज़रूर कमेंट में करें कि ये चीज़ें थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा उसको एलिब्रेट कर दूँगा। मैं अगेन मैं हमेशा बार बार आपसे यही कहता हूँ, और आई होप आपको समझ में भी आया है।
और वीडियोस को अगर आपको पसंद आता है और आपको चीज़ें समझ में भी आती हैं तो ज़रूर दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी सीख पाएँ। और अगर आप पहली बार हैं तो फिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, मेरे वीडियोस अप टू डेट आपको मिलते रहें और देखते रहें और सीखते रहें। मैंने कई चीज़ों को स्टार्ट कर रखा है, अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो 1 महीने बाद आपको खुद ही लगेगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने अपना भरसक कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।